अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास जनरल मैथ का लेक्चर नंबर 4 है। यूनिट नंबर 10 स्टार्ट करने लगे हैं। यूनिट नंबर 10 है आपके पास बेसिक स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, यूनिट का नाम है बेसिक स्टैटिस्टिक्स। अब इसको स्टार्ट करने से पहले आपके पास कुछ टर्म्स हैं जिनको आप लोगों ने समझना ज़रूरी है, जिसके अंदर सबसे पहले आपके पास आता है क्लास इंटरवल। इंटरवल बेसिकली होता है आपके पास गैप, कि किसी क्लास के अंदर कितना गैप होगा। यानी अगर हम कोई नंबर लेते हैं विच इज़ 10 to 12, तो इनके दरमियान कितने नंबर्स का गैप आ रहा है? 10, 11 एंड 12, दो नंबर्स का। ठीक है, इसी तरह से ये आएगा 13, 13 से आगे जाएगा 13, 14 एंड 15। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट जो क्लास आएगी वो क्या आएगी? 16, 16, 17 एंड 18। यानी हम लोग यहाँ से 3 मार्क्स नंबर्स का गैप लेते जा रहे हैं। जैसे हम यहाँ से देखेंगे 13 में से 10 माइनस किया 3, इसी तरह से 16 से 13 माइनस किया 3 आएगा, 15 माइनस 12 ये क्या आ गया? ये भी 3 आया, 18 माइनस 15 ये भी 3 आया। यानी अगर आपका ये गैप सेम आ रहा है तो आप क्लास इंटरवल जो बना रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। ठीक हो गया। इसी क्लास इंटरवल से दो चीज़ें हम और देखते हैं विच इज़ क्लास लिमिट्स। ठीक है, अब इन दोनों में से जो आपके पास ये लोअर वाला नंबर है ये क्या कहलाती है? लोअर क्लास लिमिट। ठीक है, और जो ग्रेटर वैल्यू होती है ये क्या कहलाती है आपके पास? अपर क्लास लिमिट। ठीक है, लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट। अब क्लास इंटरवल के बाद आपके पास आती है जो टर्म आती है वो क्या आती है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपके पास आती है कि कोई नंबर कितनी बार आपके पास डाटा में रिपीट हो रहा है। ठीक है, कि कोई भी नंबर कितनी बार डाटा में रिपीट हो रहा है। अब जब ये क्वेश्चन हम करते जाएंगे ये मैं आपको बताती जाऊंगी कि किस किस तरह से आती है। नेक्स्ट टर्म आपके पास आती है, यानी फ्रीक्वेंसी आ गई, आपके पास लिमिट्स आ गई, आपके पास क्लास इंटरवल आ गया, टैली मार्क्स आते हैं। टैली मार्क्स के अंदर हम लोगों ने सिंपली जो है वो मार्क लगाने होते हैं कि कौन सा नंबर कितने टाइम में रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर, अगर हम 1 देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी बुक में दिस वन इज 50 जूनियर स्कूल चिल्ड्रन जॉइन द स्कूल्स कंप्यूटर क्लब, देयर एजेस वर रिकॉर्डेड। अब यहाँ पर देखें आपके पास टेबल में डाटा गिवन है। डाटा क्या होता है? डाटा आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ जो रॉ फॉर्म में होती है जिस पे किसी भी किस्म की वर्किंग नहीं की होती वो डाटा कहलाता है। डाटा की भी दो टाइप्स होती हैं, एक होता है ग्रुप डाटा, एक होता है अनग्रुप डाटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें आपके पास क्लास इंटरवल्स नहीं दिए हुए। अगर आपके पास डाटा जो है वो इन इंटरवल्स की फॉर्म में दिया हुआ होगा तो वो क्या कहलाएगा? ग्रुप डाटा कहलाएगा। ठीक है, यानी क्लास इंटरवल दिए हों और आगे आपके पास फर्दर इन्फॉर्मेशन हो तो वो क्या होता है? ग्रुप डाटा। लेकिन ये आपके पास क्या डाटा है? ये है अनग्रुप डाटा। क्या कह रहे हैं? मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल शोइंग द नंबर ऑफ ईच एज एंड इट इलिस्ट्रेट दिस इंफॉर्मेशन विद अ बार चार्ट। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों ने बार चार्ट बनाना है। ठीक हो गया, क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करने लगे हैं। तो यहाँ पर आपने देखनी होती है कि इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है। ठीक है, ग्रेटेस्ट वैल्यू है आपके पास यहाँ पर टेबल में। अगर आप देखें तो इस पूरे टेबल में जो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? 11 आ रही है। तो 11 हमने लिख लिया। अब यहाँ पर आपने देखना है कि इस टेबल के अंदर सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आती है? स्मॉलेस्ट वैल्यू आपके पास क्या आ रही है? 7। ठीक है, अब जो आप लोगों ने डाटा का बनाना है ना आपका, उसके अंदर क्या होता है? सबसे पहले हमने क्या बनाना होता है यहाँ पर? फ्रीक्वेंसी टेबल। आप लोगों ने स्केल के साथ लाइन लगाकर साफ़ सुथरा काम करना है। ठीक है, यानी जो मैं अभी रफ स्केच बनाऊंगी उसको आप लोगों ने स्केल के साथ लाइंस लगाकर बनाना है। पहली आपके पास आएगी क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल आप लोग खुद से भी कोई भी ले सकते हैं। यहाँ 7 से 11 तक जाना है तो मैं अपनी मर्ज़ी से नंबर लेने लगी हूँ। अगर मैं नंबर ले रही हूँ 7 से जा रही हूँ मैं 8 तक,
आगे 9 से 10। अब ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे नंबर कोई आपके पास 12 नहीं है तो 12 आ गया बीच में, इट डजेंट मैटर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है टैली मार्क। ठीक है, टैली मार्क के बाद नेक्स्ट आपके पास जो कॉलम बनता है वो किसका आता है आपके पास? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ठीक हो गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखें सॉल्व किस तरह से करना है। अब मैं यहीं पे ले आती हूँ। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखें पहला नंबर आपके पास 10 है, तो 10 यहाँ पे किधर आ रहा है? ये, तो ये हमने यहाँ पर लाइन लगा दी। नेक्स्ट है 8, 8 कहाँ पर आ रहा? ये। आगे है 9, 9 यहाँ पे आएगा, यानी जो नंबर जिधर जिधर आता जा रहा है हम वहाँ पर उसकी लाइंस लगाते हैं। नेक्स्ट आ गया 10, 10 भी यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट वन 7, देन 8, 8, 11, 10, 9, 9 भी अब यहाँ है। अभी देखें 1 2 3 4, तो जो 5वीं लाइन बनानी है वो अपने ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यानी ये 5 लाइंस का एक सेट कंसीडर किया जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें 7, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 10, 9, 8, इसके बाद आएगा 8, 7, 9, 7, 10, 7, 10, 8, 9, 11, 10, 11, 8, 10, 9, 8, 9, 7, 11, 10। नेक्स्ट है आपके पास 9, 10, 10, 11, 10, 11, 7, 11, 10, 9। ठीक है, अब यहाँ पे आपने फ्रीक्वेंसी लिखनी है। फ्रीक्वेंसी कैसे करते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि ये पूरा 5 का होता है। 5 और 5 10, 15 एंड 1 16। ठीक है, 5 10 15 20 25, और ये क्या बनेगा? 5 एंड 4 9। ठीक है, ये निशान लगाते हैं हम। दिस वन इज़ नॉन एज समेशन। समेशन एफ मीन्स सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी हम लोगों ने इनको ऐड करना है। 25, 35, 35 एंड 6 41 एंड 9 50। अब ये देखें जो हम लोगों ने टेलीमार्क बनाए थे यानी फ्रीक्वेंसी ली थी उसका सम कितना आया? 50 स्टूडेंट्स तक। ठीक है, 50 जूनियर स्कूल चिल्ड्रन। अगर आपका ये नंबर और आपका ये सम ये दोनों इक्वल आता है तो इट्स मीन कि आपके टैली मार्क्स बिल्कुल ठीक थे। बार चार्ट बनाने लगे हैं। बार चार्ट के लिए यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी लेंगे हम अपनी वाई एक्सिस के ऊपर। ठीक है, ये पॉइंट इसका ओरिजिन होता है और ये पॉइंट आपके पास क्या आ जाता है? एक्स एक्सिस। और यहाँ पर क्या लेते हैं हम? क्लास इंटरवल। ठीक है, इंटरवल आपके पास है 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हम अपना 5 का डिफरेंस लेंगे। ठीक है, फर्स्ट आ रही है आपके पास 16, तो 7 से लेकर 8 तक है 16। ठीक है, 9 से 10 पे है 25। नेक्स्ट है 11 से 12 पे
9। ये आपके पास बार चार्ट कंप्लीट हो गया। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।